कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 का 5वां भाग है टी की 2 माइनस 15। शून्य ज्ञात करने हैं। पहले शून्यकों के लिए टी की 2 माइनस 15 बराबर है 0। शून्य निकालने के लिए टी की 2 माइनस 15 बराबर 0 लिखा गया है। टी की 2 बराबर है 0 माइनस 15, लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर आए हैं। 0 जमा 15 माइनस 15 हो गया जमा 15। टी की 2 बराबर है 0 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पर शक्ति 2 है और हमें शून्य निकालने हैं। टी का मान ज्ञात करना है, शून्य निकालने हैं। तो शक्ति 2 को खत्म करने के लिए क्या तरीका हम अपनाएंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। अगर हम वर्गमूल ले लें दोनों ओर तो शक्ति 2 से हम वर्गमूल के चिन्ह को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। क्योंकि जो भी वैल्यू हम, जो भी चीज़ हम लेफ्ट साइड को देंगे वही हम राइट साइड को भी देंगे, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। तो टी की 2 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाया गया और 15 के ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया गया। जब हम किसी संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं तो उससे पहले हमें जमा और माइनस दोनों चिन्ह हमें यूज़ करने पड़ते हैं। दोनों चिन्हों को हम लगाते हैं। शक्ति 2 से वर्गमूल के चिन्ह को हटा दिया गया। अब टी के 2 मान हैं, एक तो जमा का 15 है और दूसरा माइनस का 15 है। अब इन दोनों मान को अलग अलग लिखा गया है। टी का एक मान है जमा का वर्गमूल 15 और टी का दूसरा मान है माइनस का वर्गमूल 15। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, दो शून्यक हैं, एक है जमा का वर्गमूल 15 और एक है माइनस का वर्गमूल 15। अब जांच करने के लिए स्टेप्स हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स की 2 का गुणांक। शून्यक हमारे पास है वर्गमूल 15, जमा वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15। जमा वर्गमूल 15 और जमा, क्योंकि योग करना है जमा, ब्रैकेट में माइनस का वर्गमूल 15 बराबर माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ पर आप टी का गुणांक लिख सकते हैं, एक्स के स्थान पर टी का गुणांक कर सकते हैं, टी का गुणांक, और एक्स की 2 के स्थान पर टी की 2 का गुणांक। अब देखिए जो टी की 2 है उसका गुणांक तो हमारे पास है, टी की 2 से पहले क्या है, एक टी की 2, तो टी की 2 का गुणांक तो हो गया 1। अब टी का गुणांक चाहिए, टी इसमें है ही नहीं, तो टी की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, 0 हुई। तो इसलिए टी का गुणांक क्या लिखा गया, 0 माइनस ब्रैकेट में 0 बटे 1। जमा वर्गमूल 15 है, जमा वर्गमूल 15 है। यदि ब्रैकेट से बाहर जमा का साइन होता है, जमा का निशान, जमा का चिन्ह होता है, तो ब्रैकेट से अंदर वाले जो पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, उनके साइन चेंज नहीं होते, उनके चिन्ह नहीं बदलते। अगर बाहर ब्रैकेट से जमा का चिन्ह है और हम ब्रैकेट को खोलने जा रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो जमा के टर्म है वो जमा के माने जाएंगे, जो माइनस के टर्म है वो माइनस के माने जाएंगे। तो वर्गमूल 15 माइनस का, इसलिए माइनस वर्गमूल 15। वर्गमूल 15 जमा का और वर्गमूल 15 माइनस का, तो वर्गमूल 15 में से वर्गमूल 15 गया 0 बटे 1। अगर अंश में 0 है तो उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, इसलिए 0 लिखा गया है। 0 बराबर है 0। पहला स्टेप जांच में सही पाया गया। दूसरा स्टेप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों को गुणा कर रहे हैं। पहला शून्यक जमा वर्गमूल 15 गुणा दूसरा शून्यक माइनस वर्गमूल 15, इनको गुणा कर दिया गया। क्योंकि ये जो दूसरा शून्यक था माइनस में था, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। बराबर है अचर पद, अचर पद जिसमें टी नहीं लगा हुआ तो वो है सिर्फ माइनस 15 है, माइनस 15 लिखा गया, बटे में एक्स की 2 का गुणांक। एक्स की 2 का गुणांक हम पहले से ले चुके हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पर टी की 2 का गुणांक भी लिख सकते हो। एक्स की 2 के स्थान पर आप लिख सकते हो टी की 2 का गुणांक। तो टी की 2 का गुणांक क्या है, 1। टी की 2 का मतलब है 1 टी की 2, तो ये हो गया 1 माइनस 15 बटे में 1। अब हम इनको गुणा करेंगे। 15 वर्गमूल 15 जमा का है और वर्गमूल 15 माइनस का है। जमा गुणा माइनस, माइनस वर्गमूल 15 वर्गमूल 15 की शक्ति 2 बराबर है माइनस 15 बटे 1 का मतलब है माइनस 15। अब शक्ति 2 से वर्गमूल के चिन्ह को काट देंगे, रिमूव कर देंगे या हटा देंगे। शक्ति 2 से वर्गमूल का चिन्ह हटा दिया गया। अब बचता है माइनस 15 और ये भी माइनस 15 है। दूसरे स्टेप में भी क्या हो रहा है, पहले स्टेप में लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ रहे हैं, दूसरे साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड से, इसलिए जांच में ये सही पाया गया। कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न संख्या 1 का छठा भाग है। द्विघात बहुपद है 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4। क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसलिए हमने लिखा है शून्यकों के लिए, मतलब शून्यक ज्ञात करने के लिए
शून्यकों के लिए 3x की 2 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर है 0। दिए गए द्विघात बहुपद को हमने 0 के बराबर मान लिया है। पहला पद है 3x की 2, दूसरा पद है माइनस एक्स या माइनस 1x, और तीसरा टर्म या तीसरा पद है माइनस का 4 बराबर लिखा गया है 0। पहला टर्म 3x की 2 और तीसरा टर्म माइनस 4, इन दोनों को आपस में गुणा किया जाएगा। 3x की 2 को माइनस 4 से गुणा करेंगे। माइनस गुणा जमा, क्योंकि 4 माइनस का अंक है, 3 जमा का अंक है। माइनस गुणा जमा माइनस 4 की ये बार है, x की 2 के स्थान पर x की 2 माइनस 12x की 2 आ रहा है। पहले और तीसरे टर्म को आपस में गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x की 2 प्राप्त होता है। अब हमें बीच वाले पद को, यानी कि जो माइनस 1x है या x है, इसे हम बीच वाला पद या मध्य पद या मिडिल टर्म कह सकते हैं। हमने मध्य पद को, मिडिल टर्म को 2 भागों में बांटना है, 2 और टर्म्स में बांटना है। माइनस 1x के स्थान पर हमें 2 टर्म्स लेकर आने हैं। उन 2 टर्म्स के ऊपर 2 कंडीशन लागू होनी चाहिए। पहली तो ये कि उनको जोड़ने या घटाने से माइनस का 1x प्राप्त होना चाहिए। दूसरी गुणा की कंडीशन है, उन 2 भागों को, उन 2 संख्याओं को, उन 2 पदों को आपस में गुणा करने से हमें माइनस 12x की 2 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ लिखा गया है माइनस एक्स बराबर है माइनस 1x के। मैंने आपको बता दिया, जैसे x होता है 1x, y बराबर है 1y, a का मतलब है 1a, b का मतलब है 1b, वैसे ही 1x माइनस x का मतलब है माइनस का 1x। अब हमने इसके स्थान पर 2 दूसरे टर्म लिखे हैं, वो है माइनस का 4x और जमा का 3x। इसके ऊपर जमा, माइनस और गुणा वाली कंडीशन लागू होनी चाहिए। 4x माइनस का टर्म है और 3x जमा का टर्म है। एक टर्म जमा का, एक माइनस का, बड़े टर्म में से छोटे को माइनस कर देंगे। 4 में से 3 गया 1x, क्योंकि बड़ा टर्म माइनस का है इसलिए जो परिणाम है वो माइनस का ही आएगा, इसलिए माइनस का 1x। पहली कंडीशन पूरी हो गई, जोड़ने या घटाने से माइनस का 1x आना चाहिए, आ गया। दूसरी कंडीशन है गुणा करने वाली, जमा गुणा माइनस, माइनस 3 जमा गुणा माइनस, माइनस 3 चौके 12, x गुणा x की 2, गुणा करने से माइनस 12x की 2 भी प्राप्त हो रहा है। माइनस 4x और माइनस 3x, ये माइनस 1x के स्थान पर लिए गए माइनस 1x के 2 भाग हमने बनाए हैं। माइनस 4x जमा 3x। आप 3x की 2 और माइनस 1x के स्थान पर लिखा है माइनस का 4x जमा का 3x, माइनस 4 के स्थान पर माइनस 4 बराबर 0। अब पहला टर्म और दूसरा टर्म लेंगे। पहला टर्म है 3x की 2 और दूसरा टर्म है माइनस का 4x। इसमें हमें देखना है कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। अंकों के मामले में क्या कुछ कॉमन है? 3 और 4 में कॉमन नहीं है कोई भी अंक। x की 2 और x में कॉमन क्या है? x कॉमन है। x की 2 x 2 बार और x का मतलब है x 1 बार, तो दोनों में x 1 बार कॉमन है, इसलिए x को बाहर निकाला गया है। 3x की 2 में से हमने x की 2 बाहर निकाल दिया, 3 के स्थान पर 3, x 2 बार है, उसमें से x 1 बार बाहर रख दिया गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचता है x 1 बार, 3x माइनस 4x, 4 तो है ही, x 1 बार है और 1 बार हमने पहले से ही बाहर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 बचता है। आप गुणा भी करेंगे तब भी यही परिणाम प्राप्त होगा, x गुणा 3x, 3x की 2, x गुणा माइनस 4, माइनस का 4x। अब 3x और माइनस 4 में कॉमन अगर हम बात करें, अंक की बात करें, तो 3 और 4 में कोई भी अंक, क्योंकि यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, 3 और 4 में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, एक को छोड़कर। एक सभी में कॉमन होता है। अगर मैं कहूँ 3, 4 और 5 में क्या कॉमन है, तब भी एक अंक ही कॉमन, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है कोई भी अंक, तो एक कॉमन जरूर होता है। तो 3 और 4 में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, एक को छोड़ के, इसलिए एक बाहर रखा गया। x अक्षर दोनों तरफ है ही नहीं, इसलिए अक्षर के बारे में हमने विचार भी नहीं किया अब यहाँ पर, क्योंकि 3x और 4 ये जो तीसरा और चौथा पद बने हुए हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, तीसरा और चौथा पद, ये तीसरा और ये चौथा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कम से कम एक को, क्योंकि एक सभी में कॉमन होता है, तो एक जमा एक बाहर रखा गया है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर लिखा गया 3x माइनस 4, ब्रैकेट बंद, बराबर है 0। ब्रैकेट से बाहर x है और ब्रैकेट के बाहर जमा का 1 है, इसको लेकर एक ब्रैकेट बना दी गई है, x जमा 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये रिपीट होने वाली, ये जो मान है रिपीट हो रहा है, ये ब्रैकेट 2 बार है, ब्रैकेट में दिए गए मान 2 बार है, इसको 1 बार लिखा गया है, बराबर है 0। x जमा 1 को अलग से 0 दी गई है, 3x माइनस 4 को अलग से 0 दी गई है, x बराबर है 0 जमा 1, जब आप इधर लेकर आएंगे लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो माइनस 1 बन जाएगा, x का मान है माइनस 1, 3x माइनस 4 बराबर है 0, 3x बराबर है 0, माइनस 4 जब आप राइट साइड पर लाएंगे तो हो जाएगा जमा 4, x बराबर है 4 और ये 3 बटे में आ गया, विभक्त कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो गया 4/3, x का मान 4/3। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -1 और 4/3, -1 और 4/3। अब हम जांच करेंगे। जांच में पहला स्टेप है शून्यकों का योग बराबर है माइनस का निशान, ब्रैकेट में x का गुणांक बटे में x की 2 का गुणांक। अब सबसे पहले हम देखेंगे x का गुणांक, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन से हैं?
-1 और 4/3, -1 जमा 4/3 बराबर माइनस, और x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, ये x है, मतलब आपको बताया गया था पहले से ही, -x का मतलब है माइनस का 1x, तो ये है -1x, तो x का गुणांक क्या हुआ -1, इसलिए यहाँ लिखा गया -1 बटे में x की 2 का गुणांक, x की 2 गुणांक कितना है 3 है, इसलिए बटे में लिखा गया है 3। ये एक पूर्ण संख्या हो गई हमारे पास, और ये 4/3 जो है भिन्न है। पहले क्या करेंगे, 3 का लघुत्तम निकालेंगे, 3 का लघुत्तम 3 ही होगा, लघुत्तम से गुणा करेंगे 1 को, 3 एकम 3, 4/3 एक भिन्न है, इसको भी हम गुणा करेंगे रफ काम में, 4/3 को किससे गुणा करेंगे, लघुत्तम एलसीएम 3 से, 4/3 गुणा 3 रफ काम में करके आप देख सकते हैं, 4/3 गुणा 3, 4/3 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो अब आपको 4 प्राप्त होता है। इसके बाद है माइनस के निशान से, माइनस का निशान काट दिया, माइनस से माइनस को हमने क्रॉस कर दिया, ये प्लस हो गया, जमा का 1 बटे में 3, 4 जमा का अंक है, 3 माइनस का अंक है, एक संख्या जमा की है, एक माइनस की है, जब एक संख्या जमा की एक माइनस की होती है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, 4 में से 3 को माइनस कर दिया 1, और परिणाम जो आता है उससे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, 4 जमा का है इसलिए 1 जमा का माना जाएगा, बटे में 3, 1/3 बराबर 1/3, पहले स्टेप में चेक कर लिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई हैं। अब जांच का दूसरा स्टेप है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो है उसके लिए सूत्र है अचर पद बटे में x की 2 का गुणांक। शून्य कौन कौन से हैं, -1 और 4/3, -1 गुणा 4/3 बराबर है अचर पद जिसमें x नहीं लगा हुआ, वो है -4, लिखा गया -4 बटे में x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक क्या है हमारे पास 3 है, इसलिए बटे में हमने 3 लिखा, माइनस गुणा जमा, -1 चौके 4 बटे में 3, और ये -4/3, -4/3 बराबर है -4/3, लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हमें प्राप्त हुई है।